अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम नंबर 12.1.3 करने जा रहे हैं। जो लास्ट मेरा लेक्चर था उसमें मैंने थ्योरम नंबर 2 करवाया था। आज हम थ्योरम नंबर 3 करने जा रहे हैं और प्रोसेस इसका वही होगा कि आपको आसान तरीन तरीके से सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने थ्योरम को अंडरस्टैंड करके और फिर इसके अंदर पूरे मार्क्स लेने हैं इंशाल्लाह। लेट्स गो टू द स्लाइड। सबसे पहले जो थ्योरम नंबर 1 बना इसके अंदर जो की पॉइंट है, क्योंकि जो मैंने पहले दो थ्योरम बताए थे आपको उसमें कहा था कि की पॉइंट्स आपने फोकस करना है कि सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़नी है। थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने उसका डायग्राम बनाना है। प्रोसेस वही होगा, लेकिन स्टेटमेंट आज क्या कह रही है हमारे पास, कह रही है कि जी प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। यानी हमने प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल की साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स होते हैं वो हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। तो कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक होता है। यानी जहां पे दो या दो से ज्यादा लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं और उन लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है। पहले इसको जरा आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने डायग्राम बनानी है। ये आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको आपने याद कर लेना है। जब आपको याद हो जाएगी तो आपको पता लगेगा इस स्टेटमेंट की ये डायग्राम है, वो हम डायग्राम पहले बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है, प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। प्रूव हमने ये करना है कि किसी ट्राइंगल की साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट है, यानी तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक होगा। जैसे हम पढ़ेंगे हमें पता लग गया थ्योरम नंबर 3 है, हमने इसकी डायग्राम बना दी। ये देखें, ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी। ठीक है, ये ट्राइंगल आपने ऐसी बनानी है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी ये पॉइंट ओ है, यानी इस पॉइंट ओ से आपने एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक इस पे बी और सी पे किया। इधर से ए और बी पे करना है और इधर से बी और सी पे करना है। ये परपेंडिकुलर दोनों हमने ड्रॉ कर दिए, एक इधर और एक इधर। फिर देखें ये जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का, उसका नाम रख दिया पॉइंट ओ। इसका मतलब है ये डायग्राम हमारी बन गई। फिर हमने क्या करना है, पॉइंट ओ को ये डॉटेड लाइन से ये देखें ए के साथ, फिर इसी तरह ये डॉटेड लाइन में इसको बी के साथ और इसी तरह डॉटेड लाइन में इसको सी के साथ मिला देना। यानी सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पढ़ने के बाद डायग्राम बना दी। अब हमने देखना है कि गिवन क्या है। अब गिवन में वही है कि ये जो ड्रॉन लाइन्स हैं ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास गिवन है। फिर कंस्ट्रक्शन क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है हमने क्या किया है, हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। किस पे, ए बी के ऊपर और इधर से बी और सी के ऊपर, यानी इन दोनों पे हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है द राइट बाइसेक्टर, यानी जो राइट बाइसेक्टर है, यानी एक ये वाला एक ये वाला और अगर एक यहाँ पे होता है ये वाला, ये तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम है, यानी ये तीनों कॉन्करेंट है एट पॉइंट ओ। इस चीज को हमने प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने डायग्राम बनानी है। अब जब डायग्राम बन गई अब हम इसमें बाकी चीजें लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। अब गिवन में क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। अब प्रूव क्या करने जा रहे हैं, मैंने कहा प्रूव में ये देखना होता है कि क्या चीज, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड। अब इसकी साइड्स क्या थी, ये ए बी, ये बी सी और ये तीसरी साइड है सी ए। ये देखिए लिखा था राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का क्या मतलब है कि तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, जो पॉइंट ओ यहाँ पे शो हो रहा है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमने, कंस्ट्रक्शन हमने किया, देखें ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, यानी ये ए बी है, इसका ये राइट बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया ये डॉटेड लाइन में। ठीक हो गया। और दूसरी है ये बी सी, ये बी सी लाइन है, इसके ऊपर हमने यहाँ से ये डॉटेड लाइन में राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये लिखा हुआ है draw the right bisectors of AB and BC which meet each other। यहाँ पे मीट कहाँ करें, इस पॉइंट O पे, which meet each other at point O। ये देखें, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब यहाँ पे इनकी मुलाकात हो गई, अब इस पॉइंट O को हमने A के साथ, इधर B के साथ और इधर C के साथ, तीनों के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये देखें लिखा है कि ज्वाइन O to A, B and C। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हमने डायग्राम बनाई। डायग्राम को देखते हुए हमने देखा कि हमारे पास गिवन क्या था, ये जो ड्रॉन लाइंस होती हैं ये गिवन को शो कर रही हैं।
ये जो डॉटेड लाइन है ये कंस्ट्रक्शन को शो करनी है, और प्रूव क्या करना होता है, ये स्टेटमेंट से हमें अंदाजा हो जाता है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड है इसकी ए बी, बी सी और सी ए, इसके राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो कॉन्करेंट हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट और रीजन की तरफ। अब स्टेटमेंट रीजन में मैंने कहा की पॉइंट आपने याद रखना है। की पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम नंबर 1। अब एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि जो स्टेटमेंट आपने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ी थी कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, वो स्टेटमेंट देखें, वो यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है। अब पहले आगे नेक्स्ट, वैसे मैंने नेक्स्ट पेज पे भी इसका डायग्राम की कॉपी रखी हुई है, वहीं से आपको समझाता हूँ। ये देखें, दोबारा देखें, इसको थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास डायग्राम है। अब हमने स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट थ्योरम। तो एप्लीकेशन का क्या मतलब है, ये देखें, अगर आप थ्योरम नंबर 1 को देखें तो वहां पे ये एक लाइन सेगमेंट दी होती थी ए बी, ठीक है, ये इसके एंड पॉइंट्स थे ए और बी। अब ये पॉइंट पी यहाँ पे था, जब हमने पी से यहाँ पे जो पी और सी का यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो वो क्या आ गया, उसका मिड पॉइंट पे आ गया था, और फिर हमने प्रूव किया था कि पी से ए और पी से बी तक का डिस्टेंस सेम होता है। तो ये देखें, अगर आप देखें इसको मैं अगर रोटेट कर दूंगा तो वही चीज बन गई है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रही है ओ ए एंड बी, यानी ओ ए एंड बी, ये एक ट्राइंगल बन रही है। अब इस ट्राइंगल में क्या आ रहा है कि ये ओ और यहाँ पे अगर सपोज पॉइंट डी है, कोई भी पॉइंट है, तो ये इसका राइट बाइसेक्टर है। तो जब ये राइट बाइसेक्टर आ गया तो इसका मतलब है पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो ओ से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह इस ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि ओ बी और ओ सी जो है वो भी बी और सी से इक्वी डिस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ से ओ सी और ओ ए भी इक्वी डिस्टेंट है, ठीक हो गया। तो थ्योरम नंबर 1 की एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं जी। प्रूफ में हम दो चीजें लिखते हैं, एक तो स्टेटमेंट, एक रीजन। पहली रीजन कि ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, ये देखें ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, इसको नंबर 1 मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये हम थ्योरम नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन के राइट बाइसेक्टर पे है तो वो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो इसका एंड पॉइंट क्या है ए और इसका एंड पॉइंट क्या है बी, और जो पॉइंट है वो है ओ, तो इसका मतलब ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल है, ठीक हो गया। अब सेकंड, अगर इसी तरह देखें यहाँ पे भी वो थ्योरम अप्लाई हो रहा है इस ट्राइंगल पे, तो हम कहेंगे ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। ये देखें ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। वजह क्या है? वही कि जो एज इन वन, कि जो ऊपर वजह हमने बताई है कि ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अगर वो इस ट्राइंगल पे अप्लाई हो रहा है तो इसका तो वो इस ट्राइंगल पे भी अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। जब इस पे अप्लाई हो रहा है, इस पे हो रहा है, तो इसका ये तीसरी ट्राइंगल पे भी अप्लाई हो रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए। उसकी वजह क्या है कि जी 1 और 2 में जो हमने रीजन लिखी है उसी रीजन को अगर हम देखें तो इसका था ओ सी और ओ ए भी तो आपस में इक्वल है। इसलिए लिखा फ्रॉम 1 एंड 2 कि जो बात 1 और 2 के लिए सही साबित हो रही है तो वो इसके लिए भी सही साबित होगी, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गया कि हमने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम नंबर 1 से दोनों यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी और ओ सी इज इक्वल टू ओ ए करके फाइंड कर लिया कि इस पर थ्योरम अप्लाई हो रहा है। अब देखना क्या है कि जो पॉइंट ओ है बेसिकली वो देखें ये इसके ऊपर भी आ रहा है, यानी जो सी और ए वाली लाइन है अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं इसका, तो क्योंकि ओ सी और ओ ए दोनों इक्वल है इसलिए हम कहेंगे कि पॉइंट ओ जो है वो इक्वी डिस्टेंट है। पॉइंट ओ इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ सी ए, यानी जैसे ये पॉइंट ओ जो है ये ए और बी के बाइसेक्टर पे भी है, बी सी के बाइसेक्टर पे भी है, ऐसे ये पॉइंट ओ जो है वो सी और ए या ए और सी के बाइसेक्टर पे भी तो लाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए या ए सी, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ओ है वो सी और ए से भी तो इक्वी डिस्टेंट है, जैसे कि पॉइंट ओ जो है वो ए और बी से या बी और सी से है, तो उसका सी और ए से भी वो इक्वी डिस्टेंट है। तो देखें ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी,
इसका मतलब है कि पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। वजह क्या है? क्योंकि पॉइंट ओ जो है वो सी और ए से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। गॉट इट? अब इसका क्या मतलब हो गया? जबकि पॉइंट ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर में ड्रॉ किस पे किया था? वो हमने ए बी पे और बी सी पे ड्रॉ किया था, सी ए पे तो हमने ड्रॉ नहीं किया था। और साबित ही हो रहा है कि जो पॉइंट ओ है वो सी और ए से भी इक्वी डिस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे हम नजर लिखेंगे कि बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने खुद ड्रॉ किया और इनको मीट किया था, यहाँ पे पॉइंट ओ पर मुलाकात हुई थी। तो हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ओ जो है वो सी ए के राइट बाइसेक्टर पे आए, क्योंकि वो सी और ए से इक्वल डिस्टेंस पे है। जबकि हुआ क्या था कि हमने जो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे वो ए बी और बी सी पे ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो इसका मतलब है पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। कैसे? जो हमने कंस्ट्रक्शन किए थे ये डॉटेड लाइन से। तो इसका मतलब है तभी तो जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी तो पता लगा ना कि पॉइंट ओ जो है वो ए और बी से और बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब हमें साबित हो रहा है कि जो पॉइंट ओ है वो ए और सी से भी तो इक्वी डिस्टेंट है। तो इसका मतलब है एक ही बात हो गई कि जो पॉइंट ओ है इसका मतलब वो तीनों से इक्वी डिस्टेंट आ रहा है, ए से भी, बी से भी और सी से भी। तभी तो ओ ए, ओ बी और ओ सी और ओ ए इक्वल हुए थे। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी वो एक ही है, यानी पॉइंट ओ है, विच इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द थ्री राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। हम ये लिखेंगे हेंस the right bisectors of the three sides of a triangle are congruent at point O। कैसे? कि ये 4 रीजन नंबर 4 और रीजन नंबर 5 बता रही है कि इसका मतलब है कि तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एक ही है, और वो कौन सा पॉइंट है? O। इसका मतलब है जो ए बी का राइट बाइसेक्टर है ये वाला, इस तरह जो बी सी का राइट बाइसेक्टर है ये वाला, इस तरह जो सी ए का राइट बाइसेक्टर है ये वाला, इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, विच इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। इसलिए हम कहेंगे द थ्री राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, ये साइड्स हैं ए बी, बी सी और ये सी ए, इन तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं उन तीनों का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ओ है, यानी दीज थ्री लाइन्स आर राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल एंड दे आर कॉन्करेंट एट पॉइंट ओ। उम्मीद आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की कि थ्योरम की स्टेटमेंट से लेके और उसके एंड तक आपको एक एक चीज़ को समझा दूं, ताकि आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से याद करके डायग्राम बनानी है। जब आपकी डायग्राम बन जाएगी फिर उसी डायग्राम से आपने बाकी चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है कि आपने देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमेशा ड्रॉन लाइन से लेना होता है, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से लेनी होती है, और टू प्रूव जो है वो स्टेटमेंट से ही हमने चीज़ ढूंढनी होती है कि क्या चीज़ हमने प्रूव करने जानी है। और फिर जब आपने रीजन और स्टेटमेंट में जाना है तो जो आपको की पॉइंट बता रहा हूँ उस की पॉइंट को माइंड में रखते हुए आपने डायग्राम के जरिए उस चीज़ को प्रूव करना है, तो इंशाल्लाह सबको आसानी से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो जो लोग पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। और जो लोग रेगुलरली मेरे लेक्चर्स को देखते हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई या अगर कोई सजेशन देनी है तो कमेंट बॉक्स में दे दें, कमेंट बॉक्स में कर दें। मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्ड करूँगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट थ्योरम नंबर 12.1.4 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।